बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि शिया मर्द और औरतें 10 मुहर्रम की रात लाइट्स बंद करके क्या करते हैं? और क्या आप ये भी जानते हैं कि शिया और सुन्नी में क्या फ़र्क है? अगर नहीं जानते तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। आपको इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल जाएंगे। हाँ तो दोस्तों, आप लोग चाहे दुनिया में कहीं भी रहते हों, लेकिन एक ना एक बार आपने शाम गरीबा का नाम तो ज़रूर सुना होगा। और अगर नहीं भी सुना है तो हम आप लोगों को बताते हैं कि शाम गरीबा क्या है। तो दोस्तों, शाम गरीबा उस फंक्शन को कहा जाता है कि जिसे शिया मुसलमान 10 मुहर्रम की रात को करवाते हैं। यानी दोस्तों, 10 मुहर्रम के दिन जब शाम को सूरज डूब जाता है तो उसके बाद शिया मुसलमान एक फंक्शन रखते हैं और उसी फंक्शन को शाम गरीबा का नाम दिया जाता है। और दोस्तों, आप में से शायद कई लोगों ने बचपन से ही शियों की इस महफिल यानी फंक्शन के बारे में अलग अलग तरह की बहुत सारी झूठी सच्ची बातें सुनी होंगी, क्योंकि जाहिर है शियों की तरफ से इस रात में सजाए जाने वाले इस फंक्शन के बारे में कई तरह के लोगों के बीच अलग अलग तरह की बहुत सी बातें मशहूर है, जिनमें से कुछ तो सच भी है लेकिन ज्यादातर झूठ और बहुत ज्यादा शर्मनाक भी है। शियों के इस फंक्शन में मशहूर होने वाले बातों में से सबसे ज्यादा मशहूर ये बात है और लोगों का ये मानना है कि 10 मुहर्रम की रात में सभी शिया लोग इमाम बाड़ा के, जिसको इमाम बारगाह भी कहा जाता है, उस बिल्डिंग के अंदर जमा होते हैं। इनमें औरतें भी बहुत ज्यादा होती है और मर्द भी बहुत ज्यादा होते हैं। जब ये सब लोग इमाम बाड़े में जमा हो जाते हैं तो बिल्डिंग को ताला लगा दिया जाता है। उसके बाद अंदर महफिल में शियों का जो आलिम मौजूद होता है वो जिक्र करना शुरू करता है और उस जिक्र के साथ ही सारे लाइट्स बंद कर दिए जाते हैं। और इन लाइटों के बंद होते ही वहाँ मौजूद मर्द और औरत आपस में मिलाप करते हैं, यानी फिजिकल रिलेशन बनाते हैं। और इस जिना से पैदा होने वाले बच्चे को ही शियों का जाकिर यानी कि एक तरीके का लीडर बनाया जाता है। लेकिन दोस्तों, इस दावे का सच्चाई से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। अगर इसको आसान भाषा में कहें तो ये शिया लोगों के ऊपर एक हद से ज्यादा गंदा और भद्दा इल्जाम है। दरअसल दोस्तों, शाम गरीबा का ताल्लुक सीधे तौर पर करबला की जंग के उस वक्त से है कि जब करबला के मैदान में 10 मुहर्रम के दिन सारे जवानों को शहीद कर दिया गया था। और उसके बाद शाम में उन जवानों के सिर्फ बीवी बच्चे ही मैदान में रह गए थे और उनके साथ जो सुलूक किया गया था, जिस बुरे हालात से उनको गुजारा गया था, बिल्कुल उन्हीं सारी चीजों को इस शाम गरीबा में याद करने की कोशिश की जाती है। यानी उनके साथ होने वाले जुल्म सितम को याद किया जाता है और ये बताने की कोशिश की जाती है कि उन्होंने 10 मुहर्रम की अंधेरी रात करबला के मैदान में कैसे गुजारी थी। दोस्तों, इतिहास लिखने वालों की माने तो 10 मुहर्रम के दिन जैसे ही सूरज डूब गया तो यजीद के सिपाहियों ने अहले बैत के तमाम बच्चों और ख्वातीन को बड़ी बुरी तरह से खेमों से बाहर निकालकर उनके खेमों में आग लगा दी थी और उन पर ढेरों जुल्म सितम किए थे। यहाँ पर आपको बताते हैं कि गरीब उस इंसान को भी कहा जाता है जो अपने देश से दूर रह गया हो। और कभी कभी इस वर्ड का इस्तेमाल उस इंसान के लिए भी किया जाता है जो बगैर किसी मदद के कहीं दूर अकेला रह गया हो। बस इसी वजह से शियों ने इस वर्ड को अहले बैत के साथ जोड़ा है, क्योंकि जाहिर है वो लोग भी अपने देश से दूर करबला के मैदान में बगैर किसी मदद के अकेले रह गए थे। दोस्तों, शाम गरीबा भी लगभग एक फंक्शन की तरह है। बस फर्क ये है कि इस फंक्शन में रोशनी नहीं होती, सिर्फ कुछ मोमबत्तियां होती है जिनसे उजाला किया जाता है। और साथ ही इस दिन मुहर्रम के बाकी दिनों की तरह शिया लोग जंजीरों से कोई मातम नहीं करते और ना ही झंडे लेकर जुलूस निकालते हैं, बल्कि इस खास रात में वो लोग एक जगह बैठकर गम, अफसोस और आंसू बहाते हैं और हजरत इमाम हुसैन और उनके घर वालों को याद करते हैं। दोस्तों, शिया लोगों का कहना है कि उनके इस फंक्शन में जैसे ही उनका एक आलिम आकर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ता है, वैसे ही वहाँ मौजूद हजारों लोग दहाड़े मारकर रोने लगते हैं। मतलब आप लोग ये मान सकते हैं कि शिया लोग इस फंक्शन के जरिए
کربلا میں ہوئے واقعے کو ایک بار پھر سے تازہ کر کے دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے کہ بالکل ابھی ہی اہل بیت کے شہید ہونے کی کربلا سے خبر آئی ہو۔ فی الحال دوستو، اتہاس کے حساب سے یہ شام غریبہ کب اور کیسے اور کیوں شروع ہوئی تھی، یہ سب ایک الگ ٹاپک ہے۔ اس کے علاوہ اس فنکشن کو کروانا چاہیے یا نہیں، یہ بھی ایک الگ ٹاپک ہے۔ لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس فنکشن کی وجہ سے شیعہ لوگوں کے اوپر جس طرح کا ایک بڑا اور گندا الزام لگایا جاتا ہے، اس کا سچائی سے دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو دوستو، شیعہ اور سنی میں کیا فرق ہے؟ جاننے سے پہلے یہ بات تو ہم سبھی لوگ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اس وقت ہماری دنیا میں دو قسم کے مسلمان پائے جاتے ہیں، ایک سنی اور دوسرا شیعہ۔ اور جس دنیا میں جہاں سنی مسلمانوں کی آبادی 80% ہے، تو وہیں دوسری طرف شیعہ مسلمانوں کی آبادی لگ بھگ 20% ہے۔ اب ظاہر ہے جب سنیوں کی آبادی زیادہ ہے تو دنیا میں جتنے بھی مسلم دیش ہیں وہ بھی زیادہ تر سنی مسلموں کے ہی ہیں، لیکن عراق، ایران، یمن اور اس جیسے کچھ دیش شیعہ مسلمانوں کے بھی ہیں۔ اور اگر بات صرف ہمارے پیارے دیش بھارت کی ہو تو یہاں پر جو بھی ٹوٹل مسلم آبادی ہے اس کا لگ بھگ 86 سے 87% سنی مسلمانوں کی ہے، جبکہ صرف 13 سے 14% ہی شیعہ مسلمانوں کی ہے۔ اور حیران کرنے والی بات تو یہ ہے کہ ان دونوں ہی جماعت کے اندر ایک دوسرے کے بارے میں ایسی بہت ساری غلط فہمیاں اور افواہیں پائی جاتی ہے جن کا سچائی سے دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اگزامپل کے طور پر کچھ شیعہ لوگ سنیوں کے بارے میں ایسی بہت ساری چیزوں پر یقین رکھتے ہیں کہ جس کو سن کر نہ صرف ہنسی آتی ہے بلکہ وہ چیز لاجیکلی بھی پاسبل نہیں لگتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے سنی جماعت کے کچھ لوگوں کے بیچ میں بھی شیعہ مسلمانوں سے ریلیٹڈ ایسی بہت ساری افواہیں نظر آئیں گی جن پر کچھ لوگ یقین رکھتے ہیں، مگر ان کا سچائی سے دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان دونوں کے بیچ میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ صرف فرق ہی نہیں، بہت زیادہ فرق ہے۔ اور فرق کی وجہ سے ہی اتہاس میں یہ دونوں جماعت الگ الگ ہوئے تھے، ورنہ پہلے تو کوئی جماعت ہوا ہی نہیں کرتی تھی۔ شیعہ اور سنی مسلمانوں کے بیچ جو بنیادی فرق پائے جاتے ہیں ان میں ایک سب سے بڑا فرق کلمے کو لے کر ہے۔ جہاں ایک طرف سنی مسلمانوں کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو وہیں دوسری طرف شیعہ مسلمانوں کا کلمہ ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی الولی اللہ وصی ورسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل، جس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جناب علی اللہ کے ولی ہیں، رسول اللہ کے وصی اور آپ کے خلیفہ بلا فصل ہیں۔ مطلب دوستو، شیعہ مسلمانوں کے کلمے میں آپ لوگوں کو اللہ اور رسول کے ساتھ ساتھ حضرت علی کا بھی ذکر ملے گا۔ لیکن دوستو یاد رہے کہ شیعہ مسلمانوں کے کلمے کا یہ جو آخری والا حصہ ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ ہیں بلا فصل، مطلب بغیر کسی فاصلے یعنی دوری کے، تو اس بات پر شیعہ مسلمانوں کے علاوہ کوئی بھی سہمت نہیں ہوتا۔ اسی لیے کیونکہ جہاں ایک طرف شیعہ مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت علی کو ہی ان کا پہلا خلیفہ مانتے ہیں، تو وہیں دوسری طرف سنی مسلمان حضرت علی سے بھی پہلے 3 خلیفاؤں کو مانتے ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق تھے، جبکہ دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی تھے، اور چوتھے خلیفہ حضرت علی تھے۔ تو اب آئیے جانتے ہیں قرآن کے بارے میں کہ کیا شیعہ اور سنیوں کا قرآن الگ الگ ہے یا پھر ایک ہی ہے؟ تو دوستو دیکھا جائے تو قرآن ایک ہی ہے، لیکن دونوں جماعت کے ترجمے یعنی ٹرانسلیشن بالکل الگ الگ ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک آیت کا ترجمہ شیعہ مسلمانوں نے الگ طرح سے کیا ہوگا، جبکہ سنی مسلمانوں نے الگ طرح سے کر رکھا ہوگا۔ تفسیر یعنی ایکسپلیشن میں زیادہ تر آیتوں کا کانٹیکسٹ ہی بدلا ہوا نظر آئے گا۔ بات کریں اب اگر نماز کے بارے میں، تو دونوں ہی جماعت کے اندر ایک دن میں 5 فرض نمازوں کو ادا کیا جاتا ہے، مگر جہاں ایک طرف سنی مسلمان
पांचों नमाजों को अलग अलग अदा करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ शिया मुसलमान अपनी कुछ नमाजों को आपस में मिला लेते हैं, जिसकी वजह से वो इन सारी नमाजों को 3 वक्तों में ही अदा कर लेते हैं। इसके अलावा रमज़ान के महीने में भी सुन्नी मुसलमानों का जो तरावी का कॉन्सेप्ट पाया जाता है, जिसको सुन्नी मुसलमान बड़ी शौक से पढ़ते हैं, और क्योंकि वो साल भर बाद वापस आ रही होती है तो उसके आने से पहले कई दिन पहले से ही चर्चे करने लगते हैं। ये सारी चीज़ें शिया मुसलमान में नहीं पाई जाती, क्योंकि उनके यहाँ पर तरावी का कॉन्सेप्ट मौजूद ही नहीं है। उनके मुताबिक ये एक ऐसी बिदअत है कि जिसको सुन्नियों ने दूसरे खलीफा यानी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने शुरू किया था। इसके अलावा इन दोनों जमात के बीच एक बड़ा फ़र्क हज़रत इमाम मेहदी को लेकर भी है। इस बात पर तो पूरी दुनिया के ही मुसलमान यकीन रखते हैं कि दरअसल हज़रत इमाम मेहदी के जो आखिरी खलीफा होंगे वो क़यामत से पहले ज़ाहिर होंगे, हमारी दुनिया से जुल्म सितम, नाइंसाफ़ी और इस तरह की हर गलत चीज़ को मिटा कर रख देंगे। उसके बाद दुनिया में अमन कायम करेंगे और अपनी एक खिलाफत भी कायम करेंगे। लेकिन दोस्तों, इस पूरे मामले में जहां एक तरफ सुन्नी मुसलमानों का ये मानना है कि हज़रत इमाम मेहदी क़यामत से पहले पैदा होंगे, बाकायदा वो परवरिश पाएंगे, बड़े होंगे और फिर सही वक्त आने पर ही लोगों के सामने अलैहिस्सलाम इमाम मेहदी यानी इमाम मेहदी के तौर पर ज़ाहिर होंगे और उसके बाद ही धीरे धीरे खिलाफत कायम करेंगे। मगर दूसरी तरफ शिया मुसलमानों का ये मानना है कि क़यामत के करीब के दौर में हज़रत इमाम मेहदी पैदा नहीं होंगे, बल्कि वो तो हमारी दुनिया में ऑलरेडी पैदा हो चुके हैं। पिछले सैकड़ों सालों से वो हमारी इस दुनिया में ही मौजूद हैं, लेकिन हम लोगों को नज़र नहीं आते हैं और एक गार के अंदर महफूज हैं, और सही वक्त आने पर सिर्फ और सिर्फ ज़ाहिर होंगे, यानी पैदा नहीं होंगे बल्कि सिर्फ ज़ाहिर होंगे और उसके बाद ही दुनिया भर में अपनी खिलाफत कायम करेंगे। दोस्तों, शिया और सुन्नी के बीच एक बड़ा इख्तिलाफ हज़रत अली को लेकर भी पाया जाता है। शिया लोगों का ये मानना है कि हज़रत अली शेर खुदा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद बाकी जो नबी और रसूल हैं उनसे भी ज़्यादा अफजल हैं, जबकि सुन्नी मुसलमान इस नज़रिए और इस अकीदे को पूरी तरह से रिजेक्ट करते हैं। सुन्नी मुसलमान हज़रत अली शेर खुदा को दामाद रसूल और इस्लाम के खलीफा के तौर पर ही कंसीडर करते हैं, यानी मानते हैं। मुहर्रम के मौके पर मातम करना भी शिया जमात को सुन्नी जमात से पूरी तरह से अलग बनाता है, क्योंकि शिया मुसलमानों का ये मानना है कि 10 मुहर्रम के दिन करबला के मैदान में यानी करबला की जंग में अहले बैत के साथ जो हद से ज्यादा नामुनासिब सलूक किया गया था, उसकी याद में ही और उसके गम में ही वो लोग मातम मनाते हैं। दूसरी तरफ सुन्नी मुसलमान भी 10 मुहर्रम को मनाते हैं, अहले बैत को याद करते हैं, मगर उनके तरीके अलग होते हैं। तलाक का कॉन्सेप्ट भी इस दोनों जमात में अलग अलग पाया जाता है। जिस तरह से सुन्नी मुसलमानों में निकाह के वक्त गवाहों का होना ज़रूरी होता है, बिल्कुल इसी तरह से शिया लोगों में तलाक के वक्त भी गवाहों का होना ज़रूरी होता है, यानी शिया जमात में गवाहों के बगैर तलाक नहीं होती है। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी और इससे आपको कुछ जानकारी भी मिली होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो ना सिर्फ लाइक करें, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों रिश्तेदारों में इस वीडियो को शेयर भी कर दें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल आलमी जंक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।